ट्रिवांड्रम बेस्ड केरलेट का एक नया वीडियो में सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डायनामिक कंप्रेशन एंड टोटल कंप्रेशन कैसे निकालना है उसका वीडियो हमने देखा था। तो आज हम इसी सिलेंडर का, ये यामाहा RX 135 का सिलेंडर है, इसी का पोर्ट मैपिंग नहीं तो पोर्ट ट्रेसिंग कैसे करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस सिलेंडर का पोर्टिंग हमको इन फ्यूचर में करना है। उससे पहले कुछ कैलकुलेशंस करना होता है। पहला कैलकुलेशन है डायनामिक कंप्रेशन रेशियो फाइंड आउट करना। वो फाइंड आउट किया था, वो अप्रोक्सीमेट 6 पॉइंट समथिंग आया था, वो मैंने यहाँ लिख के रखा है। और आज हम इसका पोर्ट ट्रेसिंग करने वाला हूँ। पोर्ट ट्रेसिंग मतलब हम इस सिलेंडर का एग्जॉस्ट, ट्रांसफर और बूस्टर सब मिला के 6 पोर्ट्स है। ये सारे पोर्ट को एक पेपर में पेंसिल का या नए हाथ से कुछ भी हो ट्रेस करके हम पेपर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम उसमें पोर्टिंग में देख लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, मैं एक केरलाइट है और मेरा हिंदी एक्सेंट इतना अच्छा नहीं है, कोई गलतियाँ तो भाई भूल जाना। तो वीडियो में स्टार्ट कर लेता हूँ। ये स्टार्टअप करने के लिए हम लोग को एक पेपर का ज़रूरत है, एक कटर और एक रूलर का ज़रूरत है। सबसे पहले हम इसका डाया नाप लेता हूँ। इसका डाया हमने पहले नाप के रखा था 58.25 है, ठीक है। इसमें भी आप देख लीजिए 58.23 मतलब 25 है, क्योंकि पिस्टन का साइज़ 58.25 है मेरा, तो इसलिए इसको भी 58.25 ही होना चाहिए। तो वो हम एक पेपर निकाल देना, उस पेपर में आप लोग लिख दीजिए इसका डाया है 58.25, ओके, ठीक है। उसके बाद हम इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। ये डाया से हम लोग सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए एक इक्वेशन है, वो है सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू डाया ऑफ सिलेंडर इनटू पाई। पाई मतलब 3.14, ओके। डाया हम लोग को मिला था 58.25 और पाई 3.14। इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो हम लोगों को 182.9 मिल रहा है। 182.9 मतलब 183 अप्रोक्स, वो mm में है, उसको कन्वर्ट करेंगे तो 18.3 सेंटीमीटर मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। ये है इसका सर्कमफ्रेंस। अभी हम लोगों को सर्कमफ्रेंस मिल गया। इस सर्कमफ्रेंस 18.3 सेंटीमीटर मिला है, उसी को एक पेपर में कट करके बनाना है। एक A4 से सब पेपर निकाल देना और एक रूलर निकाल देना, और ये रूलर में देख लीजिए आप 18.3, ठीक है। ये एक पेपर का एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट करके एक पॉइंट बनाना है पेपर में। उस पॉइंट बना के हम ट्रेसिंग पेपर बना रहा हूँ इसको। एक्जैक्टली बनाना नहीं तो आपका डायमेंशन सारे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए देखो, पहला एक डॉट मैंने 18.3 का बना दिया, अब दूसरा डॉट 18.3 पे मैंने बना दिया, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, स्ट्रेट लाइन बनने के लिए ये ज़रूरी है। तो दोनों साइड को, ये पॉइंट्स को आप जोड़ देना, तो एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, ओके। अब हम लोगों को आज क्या चाहिए, इसका जो 18.3 मिल गया। अब नेक्स्ट है सिलेंडर का हाइट। सिलेंडर का हाइट स्ट्रोक होता है, वो तो पता है, मगर इस केस में क्या है, हमको टोटल सिलेंडर का हाइट चाहिए। वो अप्रोक्सीमेट 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 11, 10 रहता है, हम लोग को 10 काफ़ी है। हम उस टोटल हाइट को 10 देख लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे 10 सेंटीमीटर इस रूलर पे नाप के इस एंड पे एक पॉइंट बनाएंगे, सेम ऑपोजिट एंड में भी एक पॉइंट बनाएंगे, फिर उस दोनों पॉइंट को जोड़ के एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है। और जो छोटा सा जगह बचा है उसको भी जॉइन कर लेना, ओके। तो हम लोग एक स्क्वायर टेम्पलेट मिल गया, ठीक है। इस टेम्पलेट के अंदर ही हम लोग पोर्ट को, मैप को ट्रेस करने वाला हूँ। तो उसको ध्यान से एक रूलर के हेल्प से और एक शार्प कटर के हेल्प से काट के निकाल देना पहले, ठीक है। अब ये मैंने काट के निकाल दिया। A4 साइज पेपर निकाल देना, वो ठीक रहता है, ओके।
अब इस पेपर को हम लोग इस सिलेंडर के अंदर करने वाला हूँ। पहले इसको रोल घुमा देना थोड़ा सा, उसके बाद सिलेंडर के अंदर डाल देना। ओके, और इसकी दोनों एंड को देखो, हमने सर्कमफ्रेंस नाप के बनाया था, इसलिए एक्सैक्ट पोजीशन दोनों पेपर का एंड हम लोगों को मिल गया है। ठीक है, अब एक चीज़ बताने भूल गया था मैंने, ये पिस्टन का रिंग को दोनों को निकाल देना पिस्टन से, और उसके बाद क्या करना, ये पेपर को निकाल दो, फिर ये पिस्टन को उसके अंदर रख दो, सिलेंडर के अंदर रखना। पिस्टन को एक्जैक्टली सिलेंडर पे रख लेना, क्योंकि ये जो दो होल दिख रहा है वो इनटेक साइड में रहेगा, वो दोनों को इनटेक साइड में रह के एक्जैक्टली रखना है, नहीं तो हमारा मेजरमेंट्स ख़राब हो जाएंगे। और पिस्टन को अब टोटली ऊपर रखना, और इसके ये जो पिस्टन के अंदर दो रिंग एंड होता है, ये पहला पिन है, टॉप रिंग का एंड है ये, और ये दूसरा सेकंड रिंग का एंड पिन है। ये दोनों पिन को हम लोग पिस्टन के ऊपर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन खींच के, ये पहला है टॉप रिंग का, ये इसको मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच लिया और टी लिख दिया। ओके, और ये हो गया हमारा पहला, और ये दूसरा रिंग है नीचे वाला, बॉटम रिंग है, ये बॉटम रिंग को मैंने यहाँ पे बी लिख दिया। ठीक है, तो हमारा ये है टॉप रिंग का गैप, और ये है बॉटम रिंग का गैप। ओके, ठीक है, और अब ये पिस्टन को इसके अंदर रख लेना, एक्जैक्टली रखना है, वो गलतियाँ नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये जो दो मार्किंग है, टॉप एंड बॉटम रिंग का, ये जो पिन मार्किंग है, वो दोनों पिन मार्किंग को ध्यान से इस सिलेंडर के टॉप साइड में मार्किंग कर लेना। ये देख लो, ये दोनों मार्किंग मैंने कर लिया। उसके बाद हम पिस्टन को हटा सकता है। ठीक है, अब हम लोगों को इस पेपर को एक्जैक्टली इसके अंदर बैठाना है। इसके अंदर बैठाने के बाद ये जो पेपर का एंड कट मार्किंग है वो बूस्टर पोर्ट का टॉप में होना चाहिए, वो ज़रूरी है। एक्सॉस्ट साइड में नहीं रखना, उसको बूस्टर साइड में रखना है। देखो, मैंने बूस्टर साइड में रख लिया। उसके बाद मैंने क्या कर लिया, इसका ये जो सेंटर पोर्शन है वही बूस्टर पोर्ट का सेंटर पोर्शन है, उसको भी मैंने मार्किंग कर लिया। बूस्टर पोर्ट में पेपर का एंड फिटिंग आना चाहिए। ओके, अब हमको इसकी साइड में जो भी एयर फिलिंग्स है उसको बाहर करके एकदम प्रेस फिट इस पेपर को बैठाना है। ओके, प्रेस फिट बैठाने के बाद इसका जो टॉप एंड है, टॉप एंड जो सिलेंडर का टॉप साइड से एकदम फ्लश होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो हमारा मेजरमेंट्स ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद एक टेप निकाल दो और उसको एकदम परफेक्टली चिपका दो उसके ऊपर। ये पहला मैंने चिपका दिया। ओके, बहुत ध्यान से करना है। अब दूसरा टेप निकाल देना और उसके ऑपोजिट साइड में चिपका देना। ये पेपर चिपकाने के टाइम पे ये जो सेंटर पेपर हिलना नहीं चाहिए, वो बहुत ध्यान देने वाला बात है। अब हम लोगों को इसकी जो दोनों पेपर जॉइन हो रहा है उस साइड में भी एक टेप को चिपकाना है। ठीक है, ऐसे 3 टेप मैंने ऊपर चिपका दिया। अब ये पेपर उसका पोजीशन से हिलेगा नहीं। अब इस सिलेंडर को उल्टा कर दो और नीचे साइड में जो दोनों पेपर एक साथ मिल रहे हैं वहाँ पे एक टेप चिपका देना। अब ये पेपर इसके अंदर एकदम फिक्स हो गया। अब हम लोगों को इस पे ट्रेसिंग करना है। ओके, ट्रेसिंग करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना है, इस पे हम लोगों ने पेंसिल से करना है या हाथ से कर सकता है। पेंसिल से करो या हाथ से करो, आपके ऊपर है। पेंसिल से करने से क्या है, थोड़ा सा ऑड लगेगा, उतना अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तो पहले हाथ से ही कर लो। इसके ऊपर हाथ थोड़ा रगड़ लो ताकि हाथ थोड़ा गंदा करना है, थोड़ा सा कार्बन इसमें हाथ में आ जाएगा, तो आप जो उंगली से जो दबा दबा के बनाएगा वो उसमें परफेक्शन आ जाएगा। तो देख लो, मैंने ये उंगली लगा के जो एक्सोस का साइड्स
होता है वो एकदम शार्प रहता है। एग्जॉस्ट या बूस्टर पोर्ट या ट्रांसफर पोर्ट किसी का भी एज शार्प रहता है, उसको उंगली से दबा दबा के एक उसमें ऐसे एक निशान बनाना है। ठीक है, तो मैं जल्दी बाकी सारे की भी कर देता हूँ। ठीक है, सारे बहुत ध्यान से करना है ये ट्रेसिंग वाला काम, नहीं तो पोर्टिंग होने के बाद सारा मेजरमेंट्स गड़बड़ आ जाएगा। उंगली को सारे एंड कॉर्नर्स पे दबाना है और पेपर बांटने का चांस रहता है, फटना नहीं है, बहुत ध्यान से करना है। अब हमने ये सारे पोर्ट्स को पेपर पे उंगली से दबा के ट्रेसिंग कर लिया। अब ये पिस्टन एंड गैप्स है, पिस्टन रिंग का एंड गैप्स है, उसको इस पेपर में ध्यान से देख लो, वो सेम लाइन पे एक मार्किंग इनर साइड में देना है। ठीक है, ये इनर साइड में वो भी ध्यान से देना है। उसके बाद हमको इस पेपर को ये जो सिलेंडर से निकालना है, ध्यान से निकाल देना, पेपर फाड़ना नहीं है, वो ध्यान से निकाल दो। अब हो गया हमारा ये पोर्ट ट्रेसिंग, ये हो गया सारे, देख लो एकदम अच्छे से निकल के आ गया, देखना एकदम परफेक्टली आ गया। अब हम क्या करना है, ये सारे निशानों को एक पेन या पेंसिल से एकदम ड्रॉ करके इसको परफेक्ट बनाना है। ठीक है, उसके लिए मैंने एक पेन ले लिया, बहुत ध्यान से उसका जो आउटर एंड है वहाँ पे एक पेन या पेंसिल से बहुत ध्यान से बनाना है। ठीक है, वो मैं सारे को जल्दी बना के ले लेता हूँ। बहुत ध्यान से करना है। देखो मेरा थोड़ा सा गलती हो गया था, वो गलतियां नहीं होना चाहिए। तो हमारा फाइनल ये हो गया। अब एक चीज़ रह गया, वो क्या है, पिस्टन रिंग का जो एंड कैप का निशान हमने बनाया था, वो दोनों को ध्यान से एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। इसलिए हमने आउटर पेपर से वो पॉइंट तक कितना लंबा है वो पहले नापना है। इस केस में मुझे 16 मिला है। ठीक है, और सेम 16 यहाँ पे भी करना है और दोनों पॉइंट को मैच करके एक स्ट्रेट लाइन बना दो। सेम ऑपोजिट साइड का पिस्टन रिंग गैप को भी, यहाँ मुझे 15 मिला है। ठीक है, तो सेम 15 को दूसरा एंड पे भी बनाना है और डॉट बना दो। दोनों डॉट को कंबाइन करके स्ट्रेट लाइन बना दो। ये हो गया हमारा पिस्टन रिंग गैप। अब हम लोगों को सिलेंडर का टॉप से एग्जॉस्ट का टॉप का तब का लेंथ नापना है। वो मुझे यहाँ पे 36 मिला है। ओके, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये जो लंबाई है ये हो गया आपका 36 mm, मतलब 3.6 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को ट्रांसफर पोर्ट का हाइट चाहिए। ये हो गया ट्रांसफर पोर्ट हाइट, ये मुझे एक्जैक्टली 43 मिला है। तो ये हो गया ट्रांसफर पोर्ट का हाइट। तो हम लोगों को एग्जॉस्ट एंड ट्रांसफर दोनों पोर्ट का हाइट मिल गया। ओके, अब हम जब पोर्टिंग करेंगे तो एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट का हाइट को ऊपर करके हम पोर्टिंग करते हैं। तो अलग अलग मेथड हो, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करता है। कुछ लोग कैलकुलेटर से करता है, कुछ लोग ट्रांसफर ड्यूरेशन एग्जॉस्ट ड्यूरेशन से करता है, वो डिपेंड्स है। और ये दोनों का एरिया जब बढ़ेगा तभी हमारा पोर्टिंग परफेक्ट होगा। इसलिए ये ध्यान देना है पोर्टिंग के टाइम पे। जब पोर्टिंग वीडियो बनाएंगे
तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आप लोगों को बताएंगे। आज इतना ही है, ये पोर्टिंग मैप बनाने का एक वीडियो था। ठीक है, अगर आप लोगों को ये पसंद हो गया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यामाहा के और टू स्ट्रोक के बारे में मैं और लेके आऊँगा। थैंक यू।